सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 14 डिस्कस करेंगे। 13 नवंबर 2020 की वर्कशीट है क्लास 8 की। विषय है सामाजिक विज्ञान। ओके स्टूडेंट, टॉपिक है सर्वोच्चता का दावा तथा विलय नीति। सर्वोच्चता की नीति क्या होती है, पढ़ते हैं उसके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, 19वीं सदी की शुरुआत से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने क्षेत्र के विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की। इस नीति के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का यह दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है और इसलिए वह भारतीय राज्यों से भी ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों पर कब्जा करने या कब्जा करने की धमकी देने का अपना अधिकार मानती थी। ये सोच बाद में अंग्रेज़ों की नीति में दिखाई देती रही। अंग्रेज़ों की इस नीति का पुरजोर विरोध हुआ जब अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में कित्तूर, जो कि अब कर्नाटक राज्य में है, जैसे छोटे राज्य को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया तो कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। रानी चेन्नम्मा के बाद दूर स्थित संगोली में एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेज़ों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण भी हैं। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को डर था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिमी से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1842 में अफगानिस्तान पर, 1843 में सिंध पर और 1849 में पंजाब पर शासन स्थापित कर लिया। विलय नीति क्या है? अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। ये सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी अंग्रेज़ों के हाथ में चली गई। ठीक है, कब कब गई उनके ईयर भी बता रखे हैं। 1848 में सतारा, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में अंग्रेज़ों के हाथ में गई थी। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेज़ों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वह अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वह अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्चता की नीति क्या थी? सर्वोच्चता की नीति किसके नेतृत्व में शुरू की गई? तो इसका आंसर लिखेंगे हम, आंसर नंबर 1 यहाँ से लिखेंगे हम बच्चों। देखिए, यहाँ से गवर्नर से लिखना शुरू करेंगे। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की। ठीक है, पूछा ना किसके नेतृत्व में शुरू की गई, तो इनके नेतृत्व में शुरू की गई थी। आगे हम लिखेंगे, इस नीति के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का यह दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है और इसलिए वह भारतीय राज्यों से भी ऊपर है। बस इतना लिखेंगे आप। ठीक है, आंसर नंबर 1 में। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विलय नीति का सिद्धांत क्या था? यह सिद्धांत अनैतिक क्यों था? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आप लिखेंगे, लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति बनाई। ठीक है, एक नई नीति बनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। ठीक है, ये सिद्धांत क्या था? ये सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर
किसी शासक की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, ठीक है, पुरुष वारिस नहीं है मतलब बेटा नहीं है कोई, तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, ठीक है। यह नैतिक थी क्योंकि ऐसा किया गया इसमें, ठीक है। अब आगे देखिए, इसलिए यह नैतिक थी और यही सिद्धांत था, बस इतना ही आपको लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सर्वोच्च की नीति के तहत दक्षिण भारत के किस राज्य पर कब्जा करने का प्रयास किया गया, इसका क्या परिणाम हुआ? तो ये आप लिखेंगे आंसर नंबर 3 यहाँ से। जब अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में कित्तूर, ठीक है, जो अब कर्नाटक राज्य में है, कित्तूर जैसे छोटे राज्य को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया अंग्रेज़ों ने, ठीक है, तो कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए। इसका ये परिणाम हुआ कि कित्तूर की रानी जो चेन्नम्मा थी उन्होंने हथियार उठा लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से क्यों डरी हुई थी? तो इसका आंसर आप लिख देंगे, इसका आंसर लिखेंगे आप यहाँ से 1830 के दशक के अंत में, ठीक है, 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को डर था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले, ठीक है। क्वेश्चन 4 है ये, इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि आप कित्तूर के एक नागरिक होते तो कंपनी का विरोध क्यों करते? तो देखिए इसका आंसर हम लिख देंगे यहाँ से अपने पास से ही। यदि मैं कित्तूर की नागरिक होती, लड़के लिख देंगे, अगर मैं कित्तूर का नागरिक होता, बस यहाँ होता आ जाएगा उसकी जगह, ठीक है। तो फिर आगे क्या लिखेंगे आप? आगे लिखेंगे तो अंग्रेज़ों के कित्तूर पर कब्जा किए जाने का विरोध करती, ठीक है। यहाँ पर आप ये भी लिख लीजिए, तो मैं, ठीक है, अंग्रेज़ों के कित्तूर पर कब्जा किए जाने का विरोध करती, या मैं भी मत लिखिए तो कोई बात नहीं, यदि मैं लिखा हुआ है शुरू में, कित्तूर की नागरिक होती तो अंग्रेज़ों के कित्तूर पर कब्जा किए जाने का विरोध करती, ऐसी रहने दीजिए आप, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। विलय नीति और सर्वोच्चता की नीति अंग्रेज़ों की किस सोच को दर्शाती है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, विलय नीति और सर्वोच्चता की नीति अपनी सत्ता, यहाँ कोमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे अपनी सत्ता को सर्वोच्च मानना और भारतीय रियासतों पर कब्जा करने वाली सोच को दर्शाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।